पिनैकल 26,000 जीके। ज्योग्राफी में पढ़ेंगे ज्वालामुखी। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जाना जाता है ज्वालामुखी और भूकंप के लिए। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है उसको ज्वालामुखी और भूकंप के लिए जाना जाता है। माउंट रेनियर कैस्केड रेंज का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट रेनियर जो है वो कैस्केड रेंज का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट रेनियर कहाँ है? यूएस के वाशिंगटन में। माउंट रेनियर ज्वालामुखी जो है वो यूएस के वाशिंगटन में है। किलाउआ एक सक्रिय ढाल ज्वालामुखी है जो कि स्थित है अमेरिका के हवाई द्वीप पर। किलाउआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है कहाँ? अमेरिका के हवाई द्वीप पर। पृथ्वी की सतह पर बहने वाले मैग्मा को कहा जाता है क्या? लावा। पृथ्वी की सतह पर जो मैग्मा बहता है उसको लावा कहा जाता है। वे ज्वालामुखी जिनमें बहुत लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में विस्फोट होने की संभावना है, वह कहलाता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। वे ज्वालामुखी जिनमें बहुत लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में विस्फोट होने की संभावना है, वह कहलाता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप ज्वालामुखी है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है वैरन द्वीप ज्वालामुखी। बैरन द्वीप ज्वालामुखी पोर्ट ब्लेयर से 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है अंडमान सागर में। बैरन द्वीप ज्वालामुखी पोर्ट ब्लेयर से 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है अंडमान सागर में। ज्वालामुखी के फूटने और ढहने से बनने वाली एक बड़ी कड़ाही जैसी खोखली जो संरचना बनती है उसको कहते हैं ज्वालामुखी कुंड। ज्वालामुखी के फूटने और ढहने से बनने वाली एक बड़ी कड़ाही जैसी खोखली कहलाती है ज्वालामुखी कुंड। पी वेव्स या प्राइमरी तरंगे एक प्रकार का क्या है? भूकंप तरंग है। पी वेव्स जो होते हैं उनको प्राइमरी तरंगे भी कहा जाता है, वो एक प्रकार के भूकंप तरंग होते हैं। 2004 के सुनामी भूकंप का केंद्र था हिंद महासागर। 2004 में जो सुनामी भूकंप आया था उसका केंद्र था हिंद महासागर। भूकंप तरंगों को किस यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? तो भूकंप तरंगों को नापा जाता है सीस्मोग्राफ के द्वारा। वे तरंगे जो तरल, ठोस और गैस के माध्यम से तरल, ठोस और गैस के माध्यम से यात्रा कर सकती है उन्हें कहते हैं पी तरंगे। पी तरंगे जो है वो तरल, ठोस और गैस तीनों माध्यम से यात्रा कर सकती है। भूकंप और पर्वत निर्माण उदाहरण है अंतर्जात बल के। भूकंप और पर्वत निर्माण जो है वो उदाहरण है अंतर्जात बल के। सभी प्राकृतिक भूकंप आते हैं स्थल मंडल में। जितने भी प्राकृतिक भूकंप हैं वो सब आते हैं स्थल मंडल में। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करने वाली शक्तियों को कहा जाता है अंतर्जात बल। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करने वाली शक्तियों को कहा जाता है क्या? अंतर्जात बल। भूकंप की पी तरंगे होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। भूकंप की जो पी तरंगे होती है वह किस तरह का तरंग होता है? अनुदैर्ध्य तरंग। जब ज्वालामुखी फूटता है तो पृथ्वी से बाहर निकलने वाली पिघली हुई चट्टान कहलाता है लावा। जब ज्वालामुखी फूटता है तो पृथ्वी से बाहर निकलने वाली पिघली हुई चट्टान जो होती है वह कहलाती है लावा। भूकंप या विस्फोट जैसी घटनाओं से उत्पन्न लोचदार तरंग क्या कहलाती है? भूकंपीय तरंग। भूकंप या विस्फोट जैसी घटनाओं से उत्पन्न लोचदार तरंग जो होती है वह भूकंपीय तरंग कहलाती है। भूकंपीय समुद्री लहरें आमतौर पर भूकंप के कारण होती है जिनकी तीव्रता होती है 7.5। भूकंपीय समुद्री लहरें जिनकी तीव्रता 7.5 होती है वो ही भूकंप के कारण होते हैं। भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी। भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री लहरों को कहा जाता है सुनामी। सबसे विस्फोटक प्रकार की ज्वालामुखी है कौन? कोल्डेरास ज्वालामुखी। सबसे विस्फोटक प्रकार की ज्वालामुखी है कोल्डेरास ज्वालामुखी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है बैरन द्वीप में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है बैरन द्वीप में।
अस्ट्रोम्बोली को प्रकाश स्तंभ कहा जाता है भूमध्य सागर का। अस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। हवाई द्वीप पे जो मौना लोआ जो है मौना लोआ ज्वालामुखी है वह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। मौना लोआ ज्वालामुखी जो है वह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है अमेरिका के हवाई द्वीप पर। प्राथमिक यानी पी तरंगे सबसे तेज होती है भूकंपीय तरंगे। पी एक तरह का भूकंपीय तरंग है जो कि सबसे तेज होती है। भूमिगत खादानों या गुफाओं में सतही चट्टाने विस्फोटों के कारण होने वाली छोटी भूकंपीय घटनाएं निपात भूकंप है। भूमिगत खादानों या गुफाओं में सतही चट्टान विस्फोटों के कारण होने वाली छोटी भूकंपीय घटनाएं निपात भूकंप कहलाती है। जब दो विवर्तनिक प्लेटें अलग अलग गति से एक दूसरे से आगे बढ़ रही होती है तब भूकंप आता है। जब दो विवर्तनिक प्लेटें अलग अलग गति से एक दूसरे से आगे बढ़ रही होती है तब भूकंप आता है। सतह पर भूकंप के केंद्र के निकटतम बिंदु को क्या कहा जाता है? उपकेंद्र। सतह पर भूकंप के केंद्र से जो निकटतम बिंदु होता है उसको उपकेंद्र कहा जाता है। हरिकेन का उपयोग उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए किया जाता है जो उत्पन्न होता है उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में। हरिकेन शब्द का प्रयोग उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए किया जाता है जो कि उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में आता है। भूकंप के दौरान अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है एस तरंगे या कतरनी तरंग। भूकंप के दौरान जो अनुप्रस्थ विस्थापन होता है वह होता है एस तरंगों का। किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ है? अमेरिका के हवाई द्वीप पर। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी। भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है सिस्मोलॉजी। भ्रंश रेखाओं की गतिशीलता का मुख्य कारण हो सकता है क्या? भूकंप। भ्रंश रेखाओं की गतिशीलता का मुख्य कारण हो सकता है भूकंप। भूकंप को मापा जाता है रिक्टर स्केल के द्वारा। भूकंप को मापा जाता है रिक्टर स्केल के द्वारा। भूकंप लेखी अधिक केंद्र से 145 डिग्री से परे केवल पी तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं। किन तरंगों को अभिलेखित नहीं करते हैं? एस तरंगे। भूकंप लेखी जो है वह केवल पी तरंगों को ही लिखती है, एस तरंगों को नहीं लिखती है। पृथ्वी का वह बाहरी परत जो प्लेटों से बनी होती है जो एक जिगसॉ पहेली की तरह एक साथ फिट होती है वह है स्थल मंडल। पृथ्वी की वह बाहरी परत जो प्लेटों से बनी होती है जो एक जिगसॉ पहेली की तरह एक साथ फिट होती है वह है स्थल मंडल। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है? क्रोड यानी कोर। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जो होती है वह क्रोड यानी कोर कहलाती है। भूपरपट्टी के बड़े हिस्से का उत्थान या विरूपण की प्रक्रिया होती है एपीराजेनिक के कारण। भूपरपट्टी के बड़े हिस्से का उत्थान या विरूपण की प्रक्रिया होती है एपीरोजेनिक के कारण। भूकंप के उपकेंद्र यानी एपी सेंटर से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र को कहा जाता है छाया क्षेत्र। भूकंप के उपकेंद्र यानी एपी सेंटर से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है छाया क्षेत्र। सबसे विनाशकारी भूकंप तरंग है सतह तरंगे। सबसे विनाशकारी भूकंप तरंग जो है वो है सतह तरंगे। एस तरंगे यात्रा कर सकती है केवल ठोस पदार्थ में। एस तरंगे जो है केवल ठोस पदार्थ में ही यात्रा कर सकती है। भूगर्भीय तरंगे जो गैस, तरल और ठोस पदार्थों के माध्यम से यात्रा करती है वो है पी तरंगे और प्राथमिक तरंगे। पी तरंगे या प्राथमिक तरंगे जो है वो ठोस, द्रव, गैस सब से यात्रा कर सकती है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो स्थित है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में।
ज्वालामुखी जो अधिकतर बेसाल्ट यानी एक प्रकार का लावा जो फूटने पर बहुत तरल होता है से बना होता है, वह है सील्ड ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो अधिकतर बेसाल्ट से बना होता है वो है सील्ड ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी स्थित है इंडोनेशिया के मध्य जावा में। माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो है वो स्थित है इंडोनेशिया के मध्य जावा में। सक्रिय ज्वालामुखी सुकुराजिमा स्थित है कहाँ? जापान के कगोशिमा प्रांत में क्यूशू द्वीप पर। सक्रिय ज्वालामुखी सकुराजिमा ज्वालामुखी जो है वो क्यूशू द्वीप पर स्थित है। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट विसुवियस जो है वो स्थित है कहाँ? इटली के नेपल्स में। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट वेसुवियस जो है वो स्थित है इटली के नेपल्स में। सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ स्थित है हवाई द्वीप पर। मौना लोआ ज्वालामुखी जो है वो स्थित है हवाई द्वीप पर। माउंट रेनियर स्थित है कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। माउंट रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इटली के पूर्वी तट पर स्थित है यानी सिसिली में। माउंट पेरिक्यूटिन ज्वालामुखी स्थित है मैक्सिको में। माउंट पेरिक्यूटिन ज्वालामुखी स्थित है मैक्सिको में। माउंट अपो एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो स्थित है फिलीपींस में। माउंट अपो एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो स्थित है फिलीपींस में। डेक्कन ट्रैप संरचना का कारण था बाढ़ बेसाल्ट विस्फोट। डेक्कन ट्रैप संरचना का कारण था बाढ़ बेसाल्ट विस्फोट। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम क्षेत्रों में बांटा गया है? 4। भारत को 4 भूकंपीय जोखिम क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत की काली कपास मिट्टी का निर्माण किसके अपक्षय के कारण होता है? विदरी यानी फीसर ज्वालामुखी चट्टान। भारत की काली कपास मिट्टी का निर्माण जो है विदरी यानी फीसर ज्वालामुखी चट्टान के अपक्षय के कारण होता है। विश्व भूगोल और मानचित्र। वह क्षेत्र जो अपने समृद्ध खट्टे फलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है वह है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। वह क्षेत्र जो अपने समृद्ध खट्टे फलों के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है वो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। कोपाकबाना समुद्र तट स्थित है ब्राज़ील में। कोपाकबाना समुद्र तट जो है वो स्थित है ब्राज़ील में। विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में। विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जो है वो स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य सीमा के रूप में कार्य करता है यूरोप और अफ्रीका के बीच। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य सीमा के रूप में कार्य करता है यूरोप और अफ्रीका के बीच। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य सीमा के रूप में कार्य करता है यूरोप और अफ्रीका के बीच। जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है मोरक्को और स्पेन को। जिब्राल्टर जल संधि जो है वो अलग करती है मोरक्को और स्पेन को। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है रूस में। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है कहाँ? रूस में। पोर्ट सईद स्थित है स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर। पोर्ट सईद जो है वो स्थित है स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर। श्रीलंका का क्षेत्रफल विस्तार है 65,610 वर्ग किलोमीटर। श्रीलंका का क्षेत्रफल विस्तार कितना है? 65,610 वर्ग किलोमीटर। विश्व का प्रथम कार्बन निगेटिव देश कौन सा है? भूटान। विश्व का प्रथम कार्बन निगेटिव देश है भूटान। श्रीपद पर्वत स्थित है कहाँ? श्रीलंका में। श्रीपद पर्वत जो है वो स्थित है श्रीलंका में। श्रीपद पर्वत स्थित है श्रीलंका में। विश्व बैंक के अनुसार 2020 में श्रीलंका की जनसंख्या घनत्व था कितना? 354 व्यक्ति पर किलोमीटर
स्क्वायर। विश्व बैंक के अनुसार 2020 में श्रीलंका की जनसंख्या घनत्व था 354 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। लेमर्स जिसका वैज्ञानिक नाम है लेमुरोइडिया। लेमर्स पाया जाता है मेडागास्कर में। लेमर्स कहाँ पाया जाता है? मेडागास्कर में। एस्किमो का भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? ध्रुवीय क्षेत्र। एस्किमो जो है वो ध्रुवीय क्षेत्र में रहते हैं। चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है कहाँ? चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है जापान में। चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है जापान में। अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है कौन? लाल सागर। अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है लाल सागर। एशिया को यूरोप से अलग करता है कौन? यूराल पर्वत। एशिया को यूरोप से अलग करता है यूराल पर्वत। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। तिब्बत पठार को विश्व की छत कहा जाता है। अपलाचियन पर्वत पूर्वी भाग में स्थित है उत्तरी अमेरिका के। अपलाचियन पर्वत जो है वो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित है। अपलाचियन पर्वत कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में। चंद्रनाथ हिल कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में। चंद्रनाथ हिल जो है वो स्थित है बांग्लादेश में। यूराल पर्वत स्थित है रूस में। यूराल पर्वत जो है वो कहाँ स्थित है? रूस में। माउंट किलीमंजारो स्थित है कहाँ? अफ्रीका में। माउंट किलीमंजारो स्थित है अफ्रीका में। श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? पीदुरु तलागला। श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है पीदुरु तलागला। तिब्बती पठार सबसे अच्छा उदाहरण है अंतर पर्वतीय पठार का। तिब्बती पठार जो है वो सबसे अच्छा उदाहरण है अंतर पर्वतीय पठार का। सहारा रेगिस्तान स्थित है कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में। सहारा रेगिस्तान जो है वो स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत में परिवहन के लिए जिस जानवर का उपयोग किया जाता है वो है लामा। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत में परिवहन के लिए लामा का उपयोग किया जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो है वो कितने देशों से होकर के बहती है? 11 देशों से। नील नदी 11 देशों से होकर के बहती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। एकमात्र महाद्वीप जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है वो है अफ्रीका। एकमात्र महाद्वीप जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है वो है अफ्रीका। अटलांटिक महासागर से सटा हुआ मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित है कैरिबियन सागर। अटलांटिक महासागर से सटा हुआ मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित है कैरिबियन सागर। डेथ वैली एक रेगिस्तान घाटी है। डेथ वैली एक रेगिस्तान घाटी है जो कि कैलिफोर्निया के मोजावे रेगिस्तान में स्थित है। डेथ वैली स्थित है कहाँ? कैलिफोर्निया के मोजावे रेगिस्तान में। विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश कौन सा है? फ्रांस में टोटल 12 टाइम जोन है। विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश है फ्रांस, जहाँ पे 12 टाइम जोन है। पृथ्वी की ठोस परत में धातु की प्रचुरता की दृष्टि से लोहे का स्थान है दूसरा। पृथ्वी की ठोस परत में धातु की प्रचुरता की दृष्टि से लोहा जो है वो दूसरा स्थान पर है। सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला का प्रमुख भाग स्थित है पाकिस्तान में। सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला जो है वो कहाँ है? पाकिस्तान में। धीरे धीरे खिसकने वाले बर्फ के विशाल पिंड कहलाते हैं क्या? हिमनद। धीरे धीरे खिसकने वाले बर्फ के विशाल पिंड को कहा जाता है हिमनद। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन है ट्रांस साइबेरियन रेलवे।
भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जिसका क्षेत्रफल है पृथ्वी का 2.3%। भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जिसका क्षेत्रफल है पृथ्वी का 2.3%। स्कैंडिनेविया पाया जाने वाला एक सांस्कृतिक क्षेत्र है यूरोप में। स्कैंडिनेविया पाया जाने वाला एक सांस्कृतिक क्षेत्र है यूरोप में। किंग्स की घाटी जिसे विश्व के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक माना जाता है, किंग्स की घाटी स्थित है मिस्र में। किंग्स की घाटी कहाँ स्थित है? मिस्र में। सैंटोस बंदरगाह जिसे विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह भी कहा जाता है, सैंटोस बंदरगाह स्थित है ब्राज़ील में। सैंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह भी कहा जाता है। पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाने वाला अमेजन वर्षा वन स्थित है कहाँ? दक्षिण अमेरिका में। अमेजन वर्षा वन को बोला जाता है पृथ्वी का फेफड़ा, जो कि स्थित है दक्षिण अमेरिका में। मालदीव द्वीप समूह एक स्वतंत्र द्वीप देश है जो स्थित है उत्तर मध्य हिंद महासागर में। मालदीव द्वीप समूह एक स्वतंत्र द्वीप देश है जो स्थित है उत्तर मध्य हिंद महासागर में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात जो है वो स्थित है। एंजल जलप्रपात कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। एंजल जलप्रपात जो है वो स्थित है वेनेजुएला में। रॉटरडैम सबसे बड़ा बंदरगाह है। रॉटरडैम बंदरगाह स्थित है कहाँ? यूरोप में। रॉटरडैम बंदरगाह जो है वो यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है कौन? स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे एक परियोजना है रूस की। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है वो एक परियोजना है रूस की। प्रसिद्ध बरमूडा त्रिभुज कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। प्रसिद्ध बरमूडा त्रिभुज जो है वो स्थित है अटलांटिक महासागर में। लैब्राडोर धारा तथा गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है मछली पकड़ने का स्थान है न्यू फाउंडलैंड। लैब्राडोर धारा तथा गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है न्यू फाउंडलैंड जो है वो मछली पकड़ने का बहुत बढ़िया स्थल है। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? मोनाको। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है मोनाको। नियाग्रा जलप्रपात एरी झील के पानी को प्रवाहित कर देता है ओंटारियो झील में। नियाग्रा जलप्रपात एरी झील के पानी को प्रवाहित कर देता है ओंटारियो झील में। यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग संचालित होता है उत्तरी अमेरिका में। यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग जो है वो संचालित होता है उत्तरी अमेरिका में। कुरोशियो धारा प्रवाहित होती है प्रशांत महासागर में। कुरोशियो धारा जो है वो कहाँ प्रवाहित होती है? प्रशांत महासागर में। गोबी मरुस्थल स्थित है कहाँ? गोबी मरुस्थल जो है वो स्थित है एशिया मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल स्थित है मंगोलिया में। एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य जिसकी समुद्र तक सीधी पहुंच नहीं है वह कहलाता है भूमिबद्ध देश। एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य जिसकी समुद्र तक सीधी पहुंच नहीं है उसे कहा जाता है भूमिबद्ध देश। नोट, सबसे बड़ा भूमिबद्ध देश क्षेत्रफल के हिसाब से जो है वो है एशिया में कजाकिस्तान। एशिया में सबसे बड़ा भूमिबद्ध देश है कजाकिस्तान। सबसे छोटा भूमिबद्ध देश जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से वो है वेटिकन सिटी जो कि यूरोप में है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्थल बरुद्ध देश है कौन सा? इथोपिया। सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्थल रुद्ध देश है इथोपिया। और सबसे छोटा भूमिबद्ध देश है वेटिकन सिटी। और सबसे बड़ा भूमिबद्ध देश है क्षेत्रफल के हिसाब से कजाकिस्तान। सर्वाधिक सफल सहकारी कृषि होती है डेनमार्क में। सर्वाधिक सफल सहकारी कृषि होती है डेनमार्क में। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील।
प्रीटोरियो प्रशासनिक राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की। प्रीटोरियो जो है वो प्रशासनिक राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की। पेटागोनियन एक मरुस्थल है शीत ऋतु का। पेटागोनियन जो है वो एक मरुस्थल है शीत ऋतु का। संयुक्त राज्य अमेरिका में अलास्का कभी हिस्सा था रूसी भूमि का। संयुक्त राज्य अमेरिका में अलास्का कभी हिस्सा था रूसी भूमि का। विश्व का सबसे ऊंचा पेड़ रेडवुड है। विश्व का सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है? रेडवुड। विश्व का सबसे ऊंचा पेड़ है रेडवुड। हांगहो को जाना जाता है पीली नदी के नाम से। हांगहो को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। द्वीप समूह टिएरा डेल फ्यूगो जो है वो स्थित है दक्षिणी अमेरिका में। टिएरा डेल फ्यूगो स्थित है कहाँ? दक्षिण अमेरिका में। अफ्रीका में किलीमांजारो क्या है? एक ज्वालामुखी है। अफ्रीका में किलीमांजारो जो है वो एक ज्वालामुखी पर्वत है। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। नियाग्रा जलप्रपात जो है वो स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। भूमि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े देश कौन सा है? तो रूस से कम क्षेत्रफल है कनाडा का। कनाडा से भी कम क्षेत्रफल है चीन का। कालाहारी मरुस्थल स्थित है कहाँ? दक्षिणी अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। डिएगो गार्सिया द्वीप अंतर्गत आता है यूनाइटेड किंगडम के। डिएगो गार्सिया द्वीप जो है वो यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है। 17वीं समानांतर रेखा अलग करती है किसको? उत्तर और दक्षिण वियतनाम को। 17वीं समानांतर रेखा जो है वो उत्तर और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है। चिया पास का पठार स्थित है कहाँ? मैक्सिको में। चिया पास का पठार स्थित है मैक्सिको में। आल्प्स पर्वत श्रृंखलाएँ स्थित है यूरोप में। आल्प्स पर्वत श्रृंखलाएँ कहाँ स्थित है? यूरोप में। विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कहाँ है? भारत। विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है भारत। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत प्रस्तावित हिस्सा है तापी गैस पाइपलाइन का। तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत जो है वो तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा है। टेलीग्राफ पठार भाग है उत्तरी अटलांटिक कटक का। टेलीग्राफ पठार जो है वो उत्तरी अटलांटिक कटक का ही भाग है। विश्व का सबसे बड़ा नमक रेगिस्तान कहाँ है? सालार दे उयूनी। विश्व का सबसे बड़ा नमक रेगिस्तान है सालार दे उयूनी। सवाना जो कि पूर्वी अफ्रीका में है। कैंपोस जो कि ब्राज़ील में है। और लानोस जो कि वेनेजुएला में है। सवाना कैंपोस लानोस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। सवाना जो है वो पूर्वी अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कैंपोस जो है वो ब्राज़ील का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। लानोस जो है वो वेनेजुएला का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो कौन है? विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। विश्व की लौह एवं इस्पात राजधानी है कौन सा? पीटर्सबर्ग। विश्व की लौह एवं इस्पात राजधानी कहलाता है पीटर्सबर्ग। टीटीकाका झील स्थित है बोलीविया और पेरू की सीमा पर। टीटीकाका झील जो है वो बोलीविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। हवाई द्वीप एक द्वीप राज्य है संयुक्त राज्य अमेरिका का। हवाई द्वीप जो है वो स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रेयरीज घास के मैदान स्थित है कहाँ? उत्तरी अमेरिका में। प्रेयरीज घास के मैदान जो है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रृंखलाएँ स्थित है कहाँ? दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वत श्रृंखलाएँ जो है वो स्थित है दक्षिण अमेरिका में। केवो क्राडोंग चोटी स्थित है बांग्लादेश में। केवो क्राडोंग चोटी जो है वो स्थित है बांग्लादेश में। चटगांव पहाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं बांग्लादेश में। चटगांव पहाड़ी क्षेत्र जो है वो पाए जाते हैं बांग्लादेश में।
वेल्ड डाउन्स पंपास शब्द संबंधित है घास के मैदान से। वेल्ड डाउन्स पंपास शब्द जो है वो संबंधित है घास के मैदान से। सहारा एक उदाहरण है गर्म मरुस्थल का। सहारा एक उदाहरण है गर्म मरुस्थल का। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? अम्मान। चाबहार बंदरगाह परियोजना स्थित है ईरान में। चाबहार बंदरगाह परियोजना जो है वो स्थित है ईरान में। हम्बनटोटा बंदरगाह स्थित है कहाँ? श्रीलंका में। चाबहार बंदरगाह परियोजना तो ईरान में स्थित है। हम्बनटोटा बंदरगाह स्थित है श्रीलंका में। हम्बनटोटा बंदरगाह स्थित है कहाँ? श्रीलंका में। सहारा गोबी थार ये सब जो है वो एक तरह के रेगिस्तान है। स्टेपिज घास का मैदान है जो कि पाया जाता है मध्य एशिया में। स्टेपिज घास का मैदान जो है वो पाया जाता है मध्य एशिया में। श्रीलंका और मालदीव द्वीप देश स्थित है हिंद महासागर में। श्रीलंका और मालदीव द्वीप देश स्थित है हिंद महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। विश्व के सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है कौन सा? ग्रेट बैरियर रीफ। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ। सिडनी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, योकोहामा जो कि जापान में है और शंघाई जो कि चीन में है, ये सब बंदरगाह जो है वो स्थित है प्रशांत महासागर में। सिडनी बंदरगाह ऑस्ट्रेलिया का प्रशांत महासागर में स्थित है। योकोहामा बंदरगाह जापान में, ये सब प्रशांत महासागर का बंदरगाह है। शंघाई जो कि चीन में है, प्रशांत महासागर का बंदरगाह। द्वीपीय देश फिजी स्थित है प्रशांत महासागर में। फिजी जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर भाग हैं हिंद महासागर के। ओमान की खाड़ी और लाल सागर ये दोनों जो है वो हिंद महासागर के ही भाग हैं। चेन्नई बंदरगाह जो कि भारत में है, मेलबर्न बंदरगाह जो कि ऑस्ट्रेलिया में है और जकार्ता बंदरगाह जो कि इंडोनेशिया में है, ये सब हिंद महासागर के बंदरगाह हैं। चेन्नई बंदरगाह भारत, मेलबर्न बंदरगाह ऑस्ट्रेलिया, जकार्ता बंदरगाह इंडोनेशिया, ये सब जो है वो हिंद महासागर के बंदरगाह हैं। टोरेस जल डमरू मध्य जो है वो स्थित है प्रशांत महासागर में। टोरेस जल डमरू मध्य जो है वो स्थित है प्रशांत महासागर में। वर्कला समुद्र तट, कोवलम समुद्र तट और पालोलेम समुद्र तट स्थित है अरब सागर में। वर्कला समुद्र तट, कोवलम समुद्र तट और पालोलेम समुद्र तट स्थित है अरब सागर में। वर्कला समुद्र तट, कोवलम समुद्र तट और पालोलेम समुद्र तट स्थित है अरब सागर में। स्टीवर्ट द्वीप, हॉक खाड़ी और प्लेंटी की खाड़ी स्थित है न्यूजीलैंड में। स्टीवर्ट द्वीप स्थित है न्यूजीलैंड में। हॉक खाड़ी स्थित है न्यूजीलैंड में। प्लेंटी की खाड़ी भी स्थित है न्यूजीलैंड में। अबिसिनियाई पठार जो है वो कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। अबिसिनियाई पठार जो है वो स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। अनातोलियाई पठार कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में। अनातोलियाई पठार जो है वो स्थित है एशिया महाद्वीप में। अनातोलियाई पठार एशिया महाद्वीप में। डोनेटस्क और लुहांस्क अलगाववादी क्षेत्र हैं यूक्रेन के। डोनेटस्क यूक्रेन में है, लुहांस्क यूक्रेन में है। डोनेटस्क और लुहांस्क ये दोनों अलगाववादी क्षेत्र हैं यूक्रेन के। आजोव सागर काला सागर से किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? आजोव सागर और काला सागर जो है वो जुड़ा हुआ है केर्च जल डमरू मध्य के द्वारा। केर्च जल डमरू मध्य जो है आजोव सागर और काला सागर को जोड़ती है। विश्व में सबसे बड़ी बैरियर रीफ प्रणाली पाई जाती है उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट पर। विश्व में सबसे बड़ी बैरियर रीफ प्रणाली जो है वो पाई जाती है उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट पर।
कार्टाजेना शहर जो जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है वो स्थित है दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में। कार्टाजेना शहर जो है वो दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में स्थित है और प्रसिद्ध है जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट आर्टिसियन बेसिन का प्रमुख भाग स्थित है क्वींसलैंड में। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट आर्टिसियन बेसिन का प्रमुख भाग स्थित है क्वींसलैंड में। केपेल द्वीप पूरी तरह से प्रक्षालित हो गया है जिसका मुख्य कारण है स्टारफिश का विस्तार। केपेल द्वीप पूरी तरह से प्रक्षालित हो गया है जिसका मुख्य कारण है स्टारफिश का विस्तार। न्यूजीलैंड को हिस्सा माना जाता है पोलिनेशिया द्वीप समूह का। न्यूजीलैंड जो है वो पोलिनेशिया द्वीप समूह का ही हिस्सा है। वह देश जिसे हवाओं का देश कहा जाता है वह है डेनमार्क। वह देश जिसे हवाओं का देश कहा जाता है वह है डेनमार्क। सुंडा ट्रेंच या सुंडा गर्त जो है वो स्थित है कहाँ? सुमात्रा द्वीप के समानांतर। सुंडा ट्रेंच जो है वो सुमात्रा द्वीप के समानांतर स्थित है। बिना भूमि सीमा वाला एकमात्र समुद्र तट है सारगैसो सागर जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। बिना भूमि सीमा वाला एकमात्र समुद्र है सारगासो सागर जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। क्रॉल एक प्रकार की निर्मित संरचना है। क्रॉल एक प्रकार की निर्मित संरचना है दक्षिणी अफ्रीका की। क्रॉल एक प्रकार की निर्मित संरचना है दक्षिणी अफ्रीका की। यूक्रेन में सबसे बड़ा कोयला उत्पादन केंद्र है डोनेट्स्क कोयला बेसिन। डोनेट्स्क कोयला बेसिन जो है वो यूक्रेन में स्थित है। माउंट न्यूमैन प्रसिद्ध लौह अयस्क खदान है जो स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। माउंट न्यूमैन प्रसिद्ध लौह अयस्क खदान है जो स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। काराकुम रेगिस्तान स्थित है तुर्कमेनिस्तान एशियाई में। काराकुम रेगिस्तान जो है वो स्थित है तुर्कमेनिस्तान एशिया में। नोबी और कांटो मैदान स्थित है जापान में। नोबी और कांटो मैदान स्थित है कहाँ? जापान में। नोबी और कांटो मैदान स्थित है जापान में। मलेशिया में किंटा वैली प्रसिद्ध है टीन उत्पादन के लिए। मलेशिया में किंटा वैली जो है वो प्रसिद्ध है टीन उत्पादन के लिए। गाजा पट्टी स्थित है भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर। गाजा पट्टी जो है वो स्थित है भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर। सेरेंगेटी मैदान स्थित है अफ्रीका में। सेरेंगेटी मैदान जो है वो स्थित है अफ्रीका में। गिब्सन रेगिस्तान स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन रेगिस्तान जो है वो स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। कैलाश पर्वत स्थित है कहाँ? तिब्बत में। कैलाश पर्वत जो है वो स्थित है तिब्बत में। अराकान योमा हिमालय का विस्तार है जो स्थित है म्यांमार में। अराकान योमा हिमालय का विस्तार है जो स्थित है म्यांमार में। अफगानिस्तान का उत्तर पूर्वी छोर जो चीन और पीओके को जोड़ता है वह है बखान गलियारा। अफगानिस्तान का उत्तर पूर्वी छोर जो चीन और पीओके को जोड़ता है वह है वखान गलियारा। अब बात करते हैं ज्योग्राफी में विविध की बात करें तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। जो एशिया की पहली क्रॉस कंट्री पाइपलाइन का निर्माण किया गया ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। एशिया की पहली क्रॉस कंट्री पाइपलाइन का निर्माण किया गया ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। भौतिक भूविज्ञान शब्द दिया गया था विलियम हॉपकिंस के द्वारा। भौतिक भूविज्ञान शब्द जो है वो दिया गया है विलियम हॉपकिंस के द्वारा। वह निकटवर्ती क्षेत्र जहां सूरज की रोशनी
तलछट तक प्रवेश करती है और जलीय पौधा मैक्रोफाइट्स को बढ़ने की अनुमति देती है, वह कहलाता है वेलांचल। वेलांचल यानी द लिटोरल जोन, वह निकटवर्ती क्षेत्र जहां सूरज की रोशनी तलछट तक प्रवेश करती है और जलीय पौधों जैसे मैक्रोफाइट्स को बढ़ने की अनुमति देती है, वह कहलाता है वेलांचल यानी द लिटोरल जोन। गहरे समुद्र में जल तापीय हाइड्रोथर्मल पारिस्थितिकी तंत्र एकमात्र पारिस्थितिकी तंत्र है जो निर्भर नहीं है सौर ऊर्जा पर। गहरे समुद्र में जल तापीय पारिस्थितिकी तंत्र एक पारिस्थितिकी तंत्र है जो निर्भर नहीं है सौर ऊर्जा पर। रिवेट पॉपर परिकल्पना प्रस्तावित की गई थी पॉल चर्चिल के द्वारा। रिवेट पॉपर परिकल्पना, रिवेट पॉपर परिकल्पना जो है वो प्रस्तावित की गई थी पॉल एरलिच द्वारा, पॉल एरलिच के द्वारा। पुराने कुओं के सूखने में योगदान देने वाला प्राथमिक कारक है बोरिंग पंप। पुराने कुओं के सूखने में योगदान देने वाला प्राथमिक कारण जो है वो है बोरिंग पंप। बोरिंग पंप के कारण ही पुराने कुएं जो है वो सूख गए हैं। भारत में शीर्ष उर्वरक उत्पादक राज्य है कौन सा? गुजरात। भारत में शीर्ष उर्वरक उत्पादक राज्य है गुजरात। एक उपकरण जिसे गीले और सूखे बल्ब थर्मामीटर के लिए डिजाइन किया गया है ताकि थर्मोसेंसर को सीधे परावर्तित सूरज की रोशनी से बचाया जा सके। एक उपकरण जिसे गीले और सूखे बल्ब थर्मामीटर के लिए डिजाइन किया गया है ताकि थर्मोसेंसर को सीधे परावर्तित सूरज की रोशनी से बचाया जा सके, वो है स्टीवनसन स्क्रीन। स्टीवनसन स्क्रीन एक उपकरण है। स्टीवनसन स्क्रीन एक उपकरण है जिसे गीले और सूखे बल्ब थर्मामीटर के लिए डिजाइन किया गया है ताकि थर्मोसेंसर को सीधे परावर्तित सूरज की रोशनी से बचाया जा सके। संघनन, वाष्पीकरण और अवक्षेपण। संघनन, वाष्पीकरण और अवक्षेपण प्रक्रियाएं हैं जल चक्र की। जल चक्र में संघनन होती है, वाष्पीकरण होती है और अवक्षेपण प्रक्रियाएं होती है। शिशु मृत्यु दर, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा संकेतक है भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक के। भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक के संकेतक हैं शिशु मृत्यु दर, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा। एक समतल शीर्ष वाले समुद्री पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? तो गयोटस। एक समतल शीर्ष वाले पर्वत को गयोटस के नाम से जाना जाता है। जलारंभी अनुक्रमण होता है आर्द्र क्षेत्रों में। जलारंभी अनुक्रमण जो है वह होता है आर्द्र क्षेत्रों में। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है क्षमता, विकसित, स्टॉक और भंडार। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है क्षमता, विकसित, स्टॉक और भंडार। पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा होता है किसका? शुतुरमुर्ग का। पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा होता है शुतुरमुर्ग का। पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा होता है शुतुरमुर्ग का। मादा बाघ और नर शेर। मादा बाघ और नर शेर की संतान को कहा जाता है लाइगर। मादा बाघ और नर शेर की संतान को कहा जाता है लाइगर। कुछ उत्पादों पर प्रयुक्त नाम या चिन्ह जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या उत्पत्ति से मेल खाते हो वो कहलाते हैं भौगोलिक संकेतक। कुछ उत्पादों पर प्रयुक्त नाम या चिन्ह जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या उत्पत्ति से मेल खाते हो वो कहलाते हैं भौगोलिक संकेतक। इंदिरा पॉइंट को पहले जाना जाता था पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से। इंदिरा पॉइंट जो है उसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। कन्हेरी गुफाएं स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में।
कन्हेरी गुफाएं जो है वो स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। जीवाश्मों पर आधारित पृथ्वी पर जीवन के इतिहास का अध्ययन है। जीवाश्मों पर आधारित पृथ्वी पर जीवन के इतिहास का अध्ययन है जीवाश्मिकी। जीवाश्मिकी जिसे पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। उड़ीसा की सीमा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। भू आकृतिक प्रक्रिया में धीमी द्रव्यमान गति के अंतर्गत श्रेणी है रेंगना। भू आकृतिक प्रक्रिया में धीमी द्रव्यमान गति के अंतर्गत श्रेणी है रेंगना। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों में मेलोकाना उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों में मेलोकाना बैसीफेरा बांस के फूल खिलने के दौरान चूहे के संक्रमण से उत्पन्न अकाल कहा जाता है मौतम अकाल। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों में मेलोकाना बैसीफेरा बांस के फूल खिलने के दौरान चूहे के संक्रमण से उत्पन्न अकाल को कहा जाता है मौतम अकाल। वे बस्तियां जिनमें घर एक दूसरे के निकट बने होते हैं वो कहलाते हैं सघन बस्तियां। वे बस्तियां जिनमें घर एक दूसरे के निकट बने होते हैं वो कहलाते हैं सघन बस्तियां। प्रसिद्ध पहाड़ी स्टेशन उधगमंडलम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऊटी। प्रसिद्ध पहाड़ी स्टेशन उधगमंडलम जिसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऊटी। मिजोरम अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है मोलासेस बेसिन। मिजोरम जिसका अन्य नाम है मोलासेस बेसिन। नारली पूर्णिमा मानसून ऋतु के अंत का प्रतीक है महाराष्ट्र में। नारली पूर्णिमा मानसून ऋतु के अंत का प्रतीक है महाराष्ट्र में। संयुक्त वन प्रबंधन JFM कार्यक्रम शुरू किया गया 1988 में। संयुक्त वन प्रबंधन IFM कार्यक्रम शुरू किया गया 1988 में। पृथ्वी की सतह की विशेषताओं और परिदृश्यों का अध्ययन और वर्गीकरण कहलाता है भू आकृति विज्ञान। पृथ्वी की सतह की विशेषता के बारे में पढ़ना, परिदृश्यों के बारे में पढ़ना या वर्गीकरण इसका करना, यह कहलाता है भू आकृति विज्ञान। कोई व्यक्ति किसी नए देश में जाता है, इसे कहते हैं आप्रवासन। कोई व्यक्ति किसी नए देश में जाता है उसको आप्रवासन कहा जाता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का दूसरा सबसे बड़ा परिवार है द्रविड़। आधुनिक भारतीय भाषाओं का दूसरा सबसे बड़ा परिवार है द्रविड़। डीप ओशन मिशन से संबंधित मंत्रालय है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। डीप ओशन मिशन से संबंधित मंत्रालय है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। भारत के केंद्र शासित प्रदेश के नाम पर एक समुद्र है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश के नाम पर एक समुद्र है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप। भूमि की संकीर्ण पट्टी जो दो बड़े भूभागों को जोड़ती है, दो जल निकायों को अलग करती है, वह कहलाती है स्थल संधि। भूमि की संकीर्ण पट्टी जो दो बड़े भूभागों को जोड़ती है और दो जल निकायों को अलग करती है उसको स्थल संधि कहते हैं। एनाकोंडा सांप पाए जाते हैं कहाँ? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। एनाकोंडा सांप जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। जल, हवा और बर्फ जैसे विभिन्न घटकों द्वारा परिदृश्य का नष्ट होना कहलाता है क्षरण। जल, हवा और बर्फ जैसे विभिन्न घटकों द्वारा परिदृश्य का नष्ट होना कहलाता है क्षरण। पृथ्वी की संरचना विकास और प्राकृतिक संसाधनों जैसे खनिज और ऊर्जा के अध्ययन को कहा जाता है भूविज्ञान।
पृथ्वी की संरचना, विकास और प्राकृतिक संसाधनों जैसे खनिज और ऊर्जा के अध्ययन को कहा जाता है भूविज्ञान। तैरता फर्न जानवरों और जल प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण देसी पौधों की जगह लेकर पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करता है विशाल साल्विनिया। तैरता फर्न जानवरों और जल प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण देसी पौधों की जगह लेकर पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करता है विशाल साल्विनिया। कछारी खंडहर मशरूम गुंबददार स्तंभ। कछारी खंडहर स्थित है दीमापुर में। कछारी खंडहर जो है वो कहाँ स्थित है? दीमापुर में। जल संरक्षण के लिए ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से वाटर शेड विकास परियोजना हरियाली शुरू की गई है केंद्र सरकार द्वारा। वाटर शेड विकास परियोजना जो है वो शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। नदियाँ वायु हिमनद अपर्दन चंद्रमा का ज्वारीय बल उदाहरण है बहिर्जनित बल के। नदियाँ वायु हिमनद अपर्दन चंद्रमा का ज्वारीय बल ये सब जो है वो बहिर्जनित बल के उदाहरण हैं। रेत के महीन हल्के कण वायु द्वारा लंबी दूरी तक ले जाकर विशाल क्षेत्रों में जमा हो जाते हैं जिन्हें लोएस कहते हैं। रेत के एकदम महीन कण हल्के कण जो कि वायु द्वारा लंबी दूरी तक ले जाकर विशाल क्षेत्रों में जमा हो जाता है उन्हें कहते हैं लोएस। क्या कहते हैं? लोएस। ओडिशा को अक्सर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है चक्रवातों के कारण। ओडिशा को अक्सर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है चक्रवातों के कारण। बरखान भू आकृतियाँ किससे संबंधित है? मरुस्थल से। बरखान भू आकृतियाँ जो है वो मरुस्थल से संबंधित है। राजस्थान का विश्नोई समुदाय अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है वन और पशु संरक्षण में। राजस्थान का विश्नोई समुदाय जो है वह वन और पशु संरक्षण के योगदान के लिए जाना जाता है। भू आकृति एवं उनके विकास का अध्ययन भू आकृति विज्ञान कहलाता है। भू आकृति एवं उनके विकास का अध्ययन भू आकृति विज्ञान कहलाता है। भूगोल शब्द का आविष्कार किया गया है इरेटोस्थनीज द्वारा। भूगोल शब्द का आविष्कार जो है वो इरेटोस्थनीज द्वारा किया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तमिलनाडु का सबसे छोटा जिला कौन सा है? कन्याकुमारी। क्षेत्रफल की दृष्टि से तमिलनाडु का सबसे छोटा जिला है कन्याकुमारी। मलमल सर्वोत्तम किस्म का मसलिन है। मलमल जो है वो मसलिन का सर्वोत्तम किस्म है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है कहाँ? कोलकाता में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। उत्तराखंड में असामान्य मात्रा में वर्षा हुई थी 2013 में। उत्तराखंड में असामान्य मात्रा में वर्षा हुई थी 2013 में। किसी पर्वत के अग्रभाग पर जलोढ़ पंखों के संलयन की श्रृंखला कहलाती है बजाड़ा। किसी पर्वत के अग्रभाग पर जलोढ़ पंखों के संलयन की श्रृंखला कहलाती है बजाड़ा। कंघी यानी कॉम्बिंग, कंघी द्वारा कपास को बीज से अलग करना कहलाता है ओटन। कंघी द्वारा कपास को बीज से अलग करना कहलाता है ओटन। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक वन आवरण है लक्षद्वीप में। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक वन आवरण है लक्षद्वीप में। मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर, जिसे लोकप्रिय बनाया गया था
जीन गॉटमैन 1957 में द्वारा, जीन गॉटमैन के द्वारा मेगालोपोलिस को लोकप्रिय बनाया गया था। इसका अर्थ है महान शहर। ऐसा नकारात्मक पहलू जो किसी व्यक्ति को अपने देश या निवास क्षेत्र से दूर पलायन करने के लिए प्रेरित करता है, पुश फैक्टर्स कहलाता है। ऐसा नकारात्मक पहलू जो किसी व्यक्ति को अपने देश या निवास क्षेत्र से दूर पलायन करने के लिए प्रेरित करता है, वह पुश फैक्टर्स कहलाता है। एक सकारात्मक पहलू जो लोगों को रोजगार के अच्छे अवसरों वाले स्थान पर जाने के लिए आकर्षित करता है, वह कहलाता है पुल फैक्टर्स। एक सकारात्मक पहलू जो लोगों को रोजगार के अच्छे अवसरों वाले स्थान पर जाने के लिए आकर्षित करता है, वह कहलाता है पुल फैक्टर्स। वाघा बॉर्डर स्थित है अमृतसर में। वाघा बॉर्डर जो है वो स्थित है अमृतसर में। भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया कहलाती है क्या? अंतःस्यंदन। भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया जो है वो कहलाती है अंतःस्यंदन। प्रकृति का वह उपहार जो मानव जाति के लिए उपयोगी हो, क्या कहलाता है? प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति का वह उपहार जो मानव जाति के लिए उपयोगी हो, वह कहलाता है प्राकृतिक संसाधन। राष्ट्रपति भवन स्थित है रायसीना हिल पर। राष्ट्रपति भवन जो है वो स्थित है कहाँ? रायसीना हिल पर। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। भारत में विद्युत उत्पादन का मुख्य स्रोत है तापीय ऊर्जा यानी थर्मल पावर। भारत में विद्युत उत्पादन का मुख्य स्रोत है तापीय ऊर्जा यानी थर्मल पावर। आईएनएस सरदार पटेल नौसेना बेस स्थित है पोरबंदर गुजरात में। आईएनएस सरदार पटेल नौसेना बेस स्थित है पोरबंदर गुजरात में। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम को कहा जाता है भारत की 7 बहनें। भारत की 7 बहनें में सिक्किम नहीं है। भारत की 7 बहनें कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण स्थित है कहाँ? कोलकाता में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण स्थित है कोलकाता में। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है? फजेंडा। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को कहा जाता है फजेंडा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। मानव प्रजाति के सबसे प्रारंभिक सदस्य होमोसेपियंस का पता लगाया गया था अफ्रीका में। मानव प्रजाति के सबसे प्रारंभिक सदस्य होमोसेपियंस का पता लगाया गया था अफ्रीका में। महासागरीय तापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा एक स्रोत है समुद्री ऊर्जा का। महासागरीय तापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा एक स्रोत है समुद्री ऊर्जा का। भारत में प्रथम स्थलाकृतिक सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया था मेजर जेम्स रेनेल के द्वारा। भारत में प्रथम स्थलाकृतिक सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया था मेजर जेम्स रेनेल के द्वारा। भारत में जहाज तोड़ने का प्रमुख विश्वव्यापी केंद्र कौन सा है? अलंग, जो कि गुजरात में है। भारत में जहाज तोड़ने का प्रमुख विश्वव्यापी केंद्र है अलंग, जो कि गुजरात में है। वह द्वीप जहां नेल्सन मंडेला को 18 वर्षों तक है रॉबेन द्वीप। रॉबेन द्वीप पर नेल्सन वर्षों तक कैद करके रखा गया। डिफो ब्रिज स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अपर्याप्त वर्षा की एक लंबी अवधि को चिन्हित किया जाता है तो कहा जाता है मौसम संबंधी सूखा। जब समय और स्थान के समान वितरण के साथ अपर्याप्त वर्षा की एक लंबी अवधि को चिन्हित किया जाता है तो कहा जाता है उसे मौसम संबंधी सूखा।
विश्व के सबसे बड़े नमक रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण है। कच्छ का रण मुख्य रूप से स्थित है गुजरात में। कॉयर बोर्ड का मुख्यालय स्थित है कहाँ? कोचीन में। कॉयर बोर्ड का मुख्यालय स्थित है कोचीन में। कोंकण मराठवाड़ा और विदर्भ का क्षेत्र आधुनिक भारत के राज्य में स्थित है महाराष्ट्र में। कोंकण मराठवाड़ा और विदर्भ का क्षेत्र आधुनिक भारत के राज्य में स्थित है महाराष्ट्र में। दामोदर घाटी निगम संचालन करता है ताप विद्युत स्टेशनों का। दामोदर घाटी निगम संचालन करता है ताप विद्युत स्टेशनों का। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है कहाँ? मध्य प्रदेश में। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है मध्य प्रदेश में। मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन स्थित है गुजरात में। तालचेर सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है उड़ीसा में। तालचेर सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है उड़ीसा में। पृथ्वी के आंतरिक भाग में बलों की प्रतिक्रिया से चट्टानें किस प्रकार झुकती है, इसका पता लगाने वाली भूविज्ञान की शाखा को कहा जाता है संरचनात्मक भूविज्ञान। पृथ्वी के आंतरिक भाग में बलों की प्रतिक्रिया से चट्टानें किस प्रकार झुकती है, इसका पता लगाने वाली भूविज्ञान की शाखा को कहा जाता है संरचनात्मक भूविज्ञान। भारत में बड़े शहरों और शहरों में मेल की त्वरित वितरण की सुविधा के लिए एक संचार मेल चैनल है बल्क मेल चैनल। भारत में बड़े शहरों और शहरों में मेल की त्वरित वितरण की सुविधा के लिए एक संचार मेल चैनल है बल्क मेल चैनल। माजुली महोत्सव उत्तर पूर्वी भारत का उत्सव है जो मनाया जाता है लुइत नदी के तट पर। माजुली महोत्सव जो है वो लुइत नदी के तट पर मनाया जाता है और माजुली महोत्सव उत्तर पूर्वी भारत का उत्सव है। पृथ्वी की ऊपरी परत में गहराई के साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। पृथ्वी की ऊपरी परत में गहराई के साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर है 25 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। भारत के राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 ने सामाजिक वानिकी को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया? 3। भारत के राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 में सामाजिक वानिकी को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। लद्दाख के बौद्ध जाप को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया वर्ष 2012 में। लद्दाख का जो बौद्ध जाप है, बौद्ध जाप को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया कब? 2012 में। एलिफेंटा गुफाओं को कब यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? एलिफेंटा गुफाओं को यूनेस्को के द्वारा 1987 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। देश में एक स्थान से दूसरे स्थान या विदेश में लोगों के आवागमन को कहा जाता है प्रवासन। देश में एक स्थान से दूसरे स्थान या विदेश में लोगों के आवागमन को कहा जाता है प्रवासन। ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए इसके चारों ओर के 10,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को कहते हैं ताज ट्रैपेजियम जोन। ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए इसके चारों ओर के 10,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कहा जाता है ताज ट्रैपेजियम जोन। बेलंदूर झील स्थित है बेंगलुरु में। बेलंदूर झील कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। कार्ला गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कार्ला गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में। तलाजा गुफाएं कहाँ स्थित है? गुजरात में। तलाजा गुफाएं स्थित है गुजरात में। क्यूपेम और कच्चोरिम शहर स्थित है गोवा में। क्यूपेम शहर गोवा में स्थित है। कच्चोरिम शहर जो है वो गोवा में स्थित है। भूवैज्ञानिक समय के संदर्भ में चतुर्धातुक काल में 2 युग शामिल थे, होलोसीन और
प्लीस्टोसीन। भूवैज्ञानिक समय के संदर्भ में चतुर्धातुक काल में दो युग शामिल थे, वो थे होलोसीन और प्लीस्टोसीन। किस प्रकार का सेटलमेंट झील के चारों ओर निर्मित होता है? वृत्ताकार प्रकार का सेटलमेंट जो है वो झील के चारों ओर निर्मित होता है। मध्य एशिया के अधिकांश भाग पर किसका प्रभुत्व है? इंडो यूरोपीय भाषा परिवार का। मध्य एशिया के अधिकांश भाग पर इंडो यूरोपीय भाषा परिवार का प्रभुत्व है। कोरोमंडल तट पर भारत के समुद्री संबंधों के बारे में बहुमूल्य जानकारी देने वाली साइट है अरिकामेडू। कोरोमंडल तट पर भारत के बारे में बहुमूल्य जानकारी देने वाली साइट है अरिकामेडू। वह यूनानी दार्शनिक जिसने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में भूगोल शब्द पेश किया था, एरातोस्थेनेस। वह यूनानी दार्शनिक जिसने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में भूगोल शब्द पेश किया था वो था एरातोस्थेनेस। भूगर्भिक समय की पहेली को एक साथ जोड़कर पृथ्वी के ऐतिहासिक मानचित्रों का निर्माण और विश्लेषण करना कहलाता है पूरा भूगोल। भूगर्भिक समय की पहेली को एक साथ जोड़कर पृथ्वी के ऐतिहासिक मानचित्रों का निर्माण और विश्लेषण करना कहलाता है पूरा भूगोल। भूकंप तरंग का उद्गम बिंदु कहलाता है फोकस। भूकंप तरंग का उद्गम बिंदु जो है वो कहलाता है फोकस। भारत में रखे गए भू राजस्व अभिलेखों में भूमि उपयोग को वर्गीकृत किया गया 9 श्रेणियों में। भारत में रखे गए भू राजस्व अभिलेखों में भूमि उपयोग को वर्गीकृत किया गया है 9 श्रेणियों में। जुगेन स्थलाकृति का निर्माण होता है वायु अपर्दन द्वारा। जुगेन स्थलाकृति का निर्माण जो है वो वायु अपर्दन के द्वारा होता है। रेगिस्तान या अर्ध रेगिस्तान क्षेत्र में पेरीपेडिमेंट को कहा जाता है बजाड़ा। रेगिस्तानी या अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र में पेरीपेडिमेंट को कहा जाता है बजाड़ा। पिंगोज किस प्रक्रिया से जुड़े हैं? पेरीग्लेशियल स्थलाकृति। पिंगोज किस प्रक्रिया से जुड़े हैं? पेरीग्लेशियल स्थलाकृति। पौधे और पशु वितरण को प्रभावित करने वाले भू आकृतिक कारक हैं ढलान कोण, ढलान पहलू और सापेक्ष राहत। पौधे और पशु वितरण को प्रभावित करने वाले भू आकृतिक कारक हैं ढलान कोण, ढलान पहलू और सापेक्ष राहत। अपक्षय बड़े पैमाने पर बर्बादी, कटाव और परिवहन इसके संकेतक है अन्नच्छादन प्रक्रिया। अपक्षय बड़े पैमाने पर बर्बादी, कटाव और परिवहन इसके संकेतक है अन्नच्छादन प्रक्रिया। छोटी चट्टानी पहाड़ियों पर टॉर का निर्माण संबंधित है ग्रेनाइट से। छोटी चट्टानी पहाड़ियों पर टॉर का निर्माण संबंधित है ग्रेनाइट से। अंडों की टोकरी की स्थलाकृति संबंधित है ड्रमलिन्स से। अंडों की टोकरी की स्थलाकृति संबंधित है ड्रमलिन्स से। अपर्दन के सामान्य चक्र की अवधारणा दी गई थी W.M. डेविस के द्वारा। अपर्दन के सामान्य चक्र की अवधारणा दी गई थी W.M. डेविस द्वारा। भारत की राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है गंगा डॉल्फिन। IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार गंगा नदी का डॉल्फिन को रखा गया है संकटग्रस्त श्रेणी में। वह सिद्धांत जो कहता है कि
पृथ्वी की पपड़ी के टुकड़े निरंतर धीमी गति से मेंटल में गति से संचालित होते हैं, वह कहलाते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत। वह सिद्धांत जो कहता है कि पृथ्वी की पपड़ी के टुकड़े निरंतर धीमी गति से मेंटल में गति से संचालित होते हैं, वह कहलाता है प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत। निरंतर नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया है समुद्र तल का फैलाव। निरंतर नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया है समुद्र तल का फैलाव। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया गया था अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है वो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर का संबंध जो है वो किससे है? ध्वनि प्रदूषण से। आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया था 2005 में। आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है वो लागू किया गया था 2005 में। पुलिकट झील एक खारे पानी की झील है जो किसकी सीमा पर स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। पुलिकट झील एक खारे पानी की झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था 2005 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था 2005 में। भारत में बाढ़ नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम NFCP शुरू किया गया था 1954 में। भारत में बाढ़ नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम NFCP शुरू किया गया था 1954 में। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन मौजूद हैं कहलाता है जैव मंडल। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन मौजूद हैं वह कहलाता है जैव मंडल। आर्कटिक क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाली पहली भारतीय अंतर्जल वेधशाला है इंडआर्क। आर्कटिक क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाली पहली भारतीय अंतर्जल वेधशाला है इंडआर्क। क्या? इंडआर्क।